सबसे पहला जो लोग ये थंबनेल देखकर भी जिसने क्लिक करके लाइव स्ट्रीम पे उन्होंने देखा होगा कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस फॉर्मेट प्रिपरेशन। मान लो कि अभी 8 बजे मैच थी, तो मैं आपसे पहले गो थ्रू जानना चाहूंगा कि हाउ डू यू प्रिपेयर टू द प्ले। मतलब 8 बजे मैच है तो कैसे प्रिपरेशन शुरू होती है, मे बी अ वीक बिफोर, मे बी 3 डेज बिफोर, मे बी गेम डे। अब मैं वो जानना चाहूंगा। फिर हम लोग T20 और सारे फॉर्मेट्स को बाद में। सो आई थिंक हम लोग टीम ट्रैवल्ड ऑन द फोर्थ फोर्थ को रिपोर्ट किए वो लोग दुबई में। एंड हम्म। एवरीवन देयर ओन डेस्टिनेशंस। तो दुबई का कनेक्टिविटी वैसा है कि दे डोंट नीड टू असेंबल एट वन प्लेस इन इंडिया और उधर से जाओ, ऐसा नहीं है, बिकॉज हम्म। एक्सेसिबिलिटी है। तो दे वेंट फ्रॉम उनके घर से ही गए वो लोग। और फिर फर्स्ट 2 days विल बी नॉर्मल, ग्रीटिंग ईच अदर कि भाई कौन कहाँ पे है, कौन कितना प्रिपरेशन करके आया है। तो फिजियोज एंड एसएनसी कोच विल बी ऑब्जर्विंग पीपल, वार्म अप में देख रहे होंगे, ट्रेनिंग सेशन में देख रहे होंगे कि मूव कैसे कर रहे हैं, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, फील्डिंग सेशन कैसे बिल्ड हो रहा है। फील्डिंग कोच देख रहे होंगे कि हाउ इज द रिफ्लेक्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या है, मूवमेंट ठीक है कि नहीं, रस्टी है, दिख रहा है कि भाई बहुत टाइम से कोई किया ही। क्योंकि आप शिवम दुबे देख लो, हार्दिक, सूर्या, अक्षर, अभिषेक शर्मा, ऑल दिस पीपल आईपीएल के बाद यू कैन से ऑफ दैट लेवल दे वर ट्रेनिंग, पेयरिंग, कोई जाके फिटनेस असेसमेंट कर, ये सब कर रहे थे। बट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जैसा टेस्ट सीरीज हुआ, उन लोग खेल के आ रहे हैं, शुभमन गिल वगैरह, वैसे इन लोग ने किया नहीं है। तो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर द कोचिंग स्टाफ को देखना कि वो लोग क्या किए हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे निक में है। तो फर्स्ट 2 days उसमें ही गए होंगे। एंड देन देयर वाज आई थिंक एन ऑफ डे। और तब वो कोचिंग स्टाफ मिलके कि भाई कैसे दिख रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइन ट्यून लीडिंग इनटू द बिग गेम वीकेंड में। ये आज का गेम उस प्रिपरेशन या उसको लीड अप ट्रीट कर, यही सब। हुँ, हुँ। अब हमारे पॉडकास्ट में आपने कहा था कि जो एसएनसी होता है, जो अभी आपका रोल नहीं है पर अभी जो भी होगा उसके पास हर स्क्वाड का मतलब आइदर इन दिस टेस्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स है, जो भी फॉर्मेट खेल रहे हैं सबका उनके पास फिटनेस शेड्यूल होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मान लो शुभमन गिल है, ही ऑलरेडी प्लेड 5 मैच टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड और अभी वो पूरा फॉर्मेट चेंज कर रहा है, कॉन्टिनेंट चेंज कर रहा है, वो पूरी कंडीशंस चेंज करके वो आ रहा है और दूसरे सिर्फ T20 स्क्वाड है। मतलब जो खाली वो डोमेस्टिक खेले या फिर इंडिया में खेले, वो दोनों का अप्रोच कैसे डिफरेंट होता है एंड हाउ दे कन्वर्ज इनटू दिस स्क्वाड। कि मान लो कोई 5 टेस्ट मैच सीरीज करके आ रहा है और वो भी फॉर्मेट चेंज कर, तो व्हाट इज दिस फिटनेस अप्रोच बैक इनटू दिस एशिया कप फॉर्मेट व्हिच इज T20 ग्रुप स्टेज, नॉकऑफ्स एंड अल्टीमेटली फाइनल्स। और दूसरा जो स्टैंड अलोन खाली T20 खेला है एकदम वेल रेस्टेड घर पे और वो वापस टीम में आ रहे हैं, तो वो दोनों का मैं डिफरेंस भी जानना और वो कन्वर्जेंस भी जानना चाहूंगा। तो जो टेस्ट मैच खेल के आ रहा है, 5 टेस्ट मैचेस खेल के आ रहा है, उसका प्लान बहुत अलग रहेगा। उसका प्लान विल बी फर्स्ट टू रिकवर फ्रॉम द 5 टेस्ट मैचेस। तो ओके। जब लैंड किए, उसके बाद उसका फर्स्ट वीक और सो विल बी इन रिकवरी, गेटिंग अवे फ्रॉम क्रिकेट, गेटिंग अवे फ्रॉम ट्रेनिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, डीलोड ऑफलोड करके उसके बॉडी को हील देना है, हील। उसके बाद वो प्रिपेयर करना चालू होगा फॉर अ T20 वाइट बॉल गेम विच इज मच फास्टर, एक्सप्लोसिव, रिएक्टिव फॉर्मेट देन टेस्ट क्रिकेट। Lot of range hitting, lot of reactive training, lot of speed strength, lot of Olympic lifting, med ball work, sprints, वैसी टाइप की मोडालिटीज ऑफ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में नहीं करते हैं, बट अगर टेस्ट क्रिकेट में 20% या 10% करते हैं तो इधर 40-50% करते हैं T20। ठीक है। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडियन क्रिकेट टीम नाउ, ये किसी ने सोचा नहीं होगा, बट नाउ द ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स जो है वो 3.5-4 महीने तक ऑन द रोड रहने वाले। दे आर होम। आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू गो होम टिल December 20th। तब तक तब तक वो लोग रोड पे ही रहेंगे। इसके बाद ओके। टेस्ट, 2 मैच टेस्ट सीरीज खेलेंगे, 2 मैच टेस्ट सीरीज के बाद दे विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सीधा साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज, साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज से वनडे सीरीज, वनडे सीरीज से T20 सीरीज। उसके बाद वो लोग ब्रेक लेंगे। ओके। पिक का विंडो, इट इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर देम टू यूज। तो ओके। ये ओके। जो किया होगा उन्होंने, 60-70% वही उनको हेल्प करेगा लास्ट करने में, ये एंटायर 3 मंथ्स। ओके। ओके। तो they would have planned accordingly, they would have thought accordingly। इसे करके रनिंग प्रोटोकॉल्स और प्रोग्राम सेट किए रहेंगे ये 3 हफ्ते में ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स के लिए। ये है जैसे ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं है जो सिंगल फॉर्मेट, डबल फॉर्मेट खेलते, दे विल टारगेट टूर्नामेंट्स। भाई एशिया कप खेलूं मैं, एशिया कप के बाद की वो टेस्ट क्रिकेट जब आएगा तब मेरे को वापस
10 दिन का विंडो मिले या वापस थोड़ा रिजर्व बिल्ड कर सोचेंगे। तो सबका प्लान इंडिविजुअल वैसे चल रहा होगा। जैसे अभी विराट कोहली और मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा ये लोग जो बाहर है, ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इस मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली विल बी प्रिपेयरिंग फॉर वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। द अदर 2 गाइस विल बी प्रिपेयरिंग फॉर अक्टूबर 19th, जहाँ पे वनडे खेलना है। तो उनका प्रिपरेशन वैसे चल रहा होगा कि स्किल है, अभी फिटनेस पे काम, हाउ टू ट्रांसफर दैट इनटू परफॉर्मेंस बेस्ड फिटनेस। अभी जनरल फिटनेस पे हो क्योंकि वो लोग ब्रेक लिए हैं, ब्रेक के बाद जनरल फिटनेस किए, उसके बाद स्पेसिफिक फिटनेस करेंगे रिलेटेड टू गेम, रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ द गेम। उसके बाद बैटिंग, फील्डिंग ये सब चालू होगा। उसके बाद 1 आध 2 प्रैक्टिस मैचेस इधर-उधर खेलेंगे जस्ट टू गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम कि वो लोग खेले नहीं है, ताकि व्हेन द टाइम कम्स दे आर एब्सोल्युटली रेडी। तो सबका प्लान एकदम इंडिविजुअल है और अलग है। हम्म। और आप फिटनेस को कैसे देखते हो फ्रॉम अ फॉर्मेट एंगल? अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली उसे कवर कर ही लेते हैं कि मान लो T20 गेम है जो 3 साढ़े 3 घंटे, ओडीआई 8 घंटे में, टेस्ट सीरीज 8 8 घंटे के 5 दिन में खत्म होता है। तो हाउ इज द अप्रोच एंड प्रिपरेशन फ्रॉम अ फिटनेस एंगल? तीनों का डिफरेंस क्या है? एंड लास्टली आप मुझे बताना कि तीनों में सबसे मुश्किल हमने पॉडकास्ट में तो बात की हाँ। थी, बट आई वांट टू कवर दैट अगेन हियर। तो अब इस प्रिपरेशन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेस फिटनेस अचीव करना है विदाउट थिंकिंग और वरिंग अबाउट फॉर्मेट। उसकी चिंता करे बिना बेस लाइन फिटनेस है कि नहीं है पहले, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बिकॉज आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर पीपल्स फिटनेस ड्रॉप, हम्म। क्योंकि शेड्यूल ऐसा है कि आप 7 बजे मैच चालू होता है तो आप 2-3 बजे होटल में आके रिकवरी करके खत्म करते हैं सिर्फ चीज। 3-4 बजे सोना होता है, 12 बजे उठना होता है, तो साइकिल पूरी चेंज हो जाती है। सडनली अगर आप कंटिन्यूस खेल रहे हो और आपको सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, तो यू आर नॉट इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड इनफ टू कंटिन्यू टू ट्रेन बिल्ड फिटनेस। वैसे सब लोग अलग अलग टाइमलाइन पे अलग अलग लेवल्स पे निकलते हैं आईपीएल के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक चेकलिस्ट लेना और वो एक स्टॉक लेना बहुत, कि कौन कहाँ पे है और कौन कितना आगे खेलने और किसकी क्या नीड है और गैप्स कहाँ। ओके। आप प्लान बनाते हो कि भाई इसका इधर ड्रॉप हुआ है, इसका इधर ड्रॉप हुआ है, अच्छा ये अच्छा करके आया है, तो बेस्ड ऑन दैट उनका एक प्लान बना के डायरेक्शन देख के उस टाइम उसके बाद बेसलाइन अचीव होने के बाद 5 मैच टेस्ट सीरीज, तो उसको आई थिंक स्ट्रेंथ और रिकवरी की ज्यादा रिजर्व्स चाहिए। अगर वो T20 क्रिकेट खेलने वाला है, वो अभी है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ टॉप अप करके उसके बाद थोड़ा उसको पावर, एक्सप्लोसिवनेस, स्पीड स्ट्रेंथ या स्पीड वर्क में डाल, क्योंकि वो अभी टूर्नामेंट दूर है तो हम लोग बाकी सब चीजें टॉप अप कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। वनडे क्रिकेट इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्रिकेट टू प्रिपेयर फॉर, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन भी है और इंटेंसिटी भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंसिटी चैलेंज आती है और इंटेंसिटी बिल्ड होती है इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम। जब ओके। आप पार्क पे 40 ओवर रहे हो और लास्ट 10 ओवर में आपको फिनिश इंटेंसिटी। करना है। जब अगर बैटिंग कर रहे हो तो भी ऐसे ही है। अगर आप देखोगे तो 75-80 पे कोई बैट्समैन जो खेल के आ रहा है 40th ओवर में, और तभी वो जब थका हुआ है, पेस बढ़ानी है गेम की, या डबल्स भागना है, या पावर जनरेट करके रोप्स क्लियर करनी, तो इट इज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्मेट टू ट्रेन एंड प्रिपेयर फॉर। एंड इट इज ऑल्सो मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्मेट टू रिकवर फ्रॉम गेम्स। तो दिन में टेस्ट क्रिकेट क्या है कि आप 5 दिन खेलते हो, बट बॉलर्स को, बैट्समैन को बीच बीच में क्या ब्रेक मिल। हम्म। One day cricket, everyone has to be switched on all days for entire duration of the game. Batsmen, of course, more because they are batting from first ball and then fielding from first ball. But that is the whole blueprint of कैसे प्रिपरेशन और प्लानिंग सब होती है। ऑब्वियसली बहुत डिटेल्स है एंड बहुत स्पेसिफिक्स है, बट अगर आपको जस्ट जनरल समझना है तो ये सब चीजें। हम्म। सो भाई, हमने पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी, वो तो पेस ऑफ द गेम। हाँ, बात की थी जनरेशंस के कंपैरिजन की, कि आपने कहा था कि उसमें पेस ऑफ द गेम हैज ऑलरेडी गॉन अप। पहले जो रिकवरी कर सकते थे, क्योंकि बिकॉज पेस ऑफ द गेम वाज नॉट, मतलब इतनी फास्ट गेम। आजकल कैसे कोई भी फॉर्मेट ले लो, उसमें देर इज लॉट हैपनिंग इन लॉट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वो पेस ऑफ द गेम हाउ यू कैलकुलेट, वो मुझे एक मेरे फ्रेंड ने भी कहा था कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय पेस ऑफ द गेम? आपने 25 का आंकड़ा कुछ कहा था। देन हाउ डू यू कैलकुलेट द पेस ऑफ द गेम? ओवर्स पर आवर या क्या होता है उसमें? नहीं, तो हम लोग जीपीएस डालते हैं, उसमें ओके। पता कि what is the average pace maintained during the game in a T20 format, in a one day format, and also see क्या होता था, ये 90 मिनट्स में इनिंग्स खत्म करनी है, हम्म। इसमें आपको पेनल्टी मिल रहा, या आप नहीं तो
तो वनडे क्रिकेट में आपको पेनल्टीज में एक फील्डर अंदर बाहर होना चालू हो जाता है इफ यू आर नॉट फिनिशिंग द ओवर्स ऑन टाइम। तो ये सब चीजों की वजह से ओवरऑल गेम थोड़ा फास्ट हो गया। इवन बिटवीन द ओवर्स पीपल चेंज फास्ट, पीपल मूव फास्ट, लॉट ऑफ बाउंड्रीज बीइंग हिट, लॉट ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड। उससे क्या होता है कि द ओवरऑल गेम, जैसे अगर पहले 250 बनते थे, तो फॉर स्कोरिंग 250 द गेम यूज्ड टू बी प्लेड एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस। या पेस या बाद में एक्सिलरेट करेंगे, इनिंग्स सेट करेंगे या पावर प्ले में मार के फिर डबल डाउन ऑन सिंगल डबल्स करके लास्ट में वो लोग वापस चेज क्या है। फ्लैट विकेट्स क्या है, पहले तो दोनों बॉल्स दोनों एंड से बॉल नए होते थे, तो बॉल यूज्ड टू व्हाइट बॉल ट्रैवल्स फास्टर देन रेड बॉल, तो रन्स ज्यादा। तो ऑल दिस थिंग लीड्स टू फास्टर पेस ऑफ द गेम। बिकॉज ऑफ दैट द ओवरऑल इंटेंसिटी एंड फिजिकल लोड ऑफ एन एथलीट इज मोर। ऑल दैट एड्स अप व्हेन यू प्ले फॉर 12 मंथ्स अ ईयर। अगर आपको 5 ही मैच खेलना है तो पेस ज़्यादा है, कम है, यू विल मैनेज। बट अगर आपको कंटिन्यूअसली खेलना है ऑल फॉर्मेट्स फॉर राउंड 12 मंथ्स अ ईयर फॉर सीजन आफ्टर सीजन, तो ये सब चीज़ें एड्स अप एंड इट एड्स अप इन अ वे दैट इज गोइंग टू कम इन द वे ऑफ योर ग्रोथ हम्म वैसे। ओके अब T20 फॉर्मेट पर अगर हम लोग डबल डाउन करें तो हाउ इज द फिटनेस डिफरेंट फॉर अ बैट्समैन एंड अ बॉलर, क्योंकि बॉलर को शायद 4 ओवर्स में पीक करना है और बैट्समैन को शायद उतना, मतलब मैं वो जानना चाहूंगा पहले तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ फ्रॉम अ फिटनेस, कि कोई बैट्समैन होता है उसके लिए क्या स्पेसिफिक होता है और बॉलर के लिए क्या स्पेसिफिक होता है फ्रॉम T20। सो आई मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से या मैं कैसे अप्रोच करता था कि एट स्टार्ट मैं सबको एथलीट जैसे ट्रीट करता था। रोल इन द स्पोर्ट कम्स लेटर। ओके एज एन एथलीट भाई वो लोग भाग सकते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास एंड्योरेंस है, उनके पास रिक्वायर्ड लेवल का रेजिलियंस है एथलीट एज एन एथलीट टू लास्ट इंजरी प्रिवेंशन। तो ये सब चीजें है। अच्छा चलो, ये सब चीजें होने के बाद वी गेट टू अ लेवल वेयर इसका स्पेसिफिसिटी क्या है। तो ये अगर ये बैट्समैन है तो ही विल बी डूइंग लॉट ऑफ से रोटेशनल वर्क फ्रॉम हिज अपर बॉडी, या ही इज गोइंग टू है वो सीधा खेलता है या स्लॉग करता है या रेंज हिटिंग करता है। व्हाट इज हिज रोल, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हैपन टू हिम, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही विल नीड, वैसे करके उसका प्रोफाइल एक बनने लगता है। बेस्ड ऑन दैट द प्रोग्राम इज देन एडेड। ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स कम इन टू प्ले। उसका जेनेटिक प्रोफाइल क्या है, उसके मॉम डैड क्या करते थे, आता है इंडिया में। वैसे फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन ही ले लेते हैं अपन, दो बैट्समैन ले लेते हैं। एक ले लेते हैं शुभमन गिल जो पंजाब से आता है, दूसरा ले लेते हैं सुदर्शन सुदर्शन जो जो चेन्नई तमिलनाडु से से आता है। आता है या अब ठीक है, दोनों बैट्समैन है, दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल्स। ओके तो भले उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग अप्रोचेस अलग है ओके वैसे। नॉट ओनली बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर, इट इज ऑल्सो बिटवीन बैट्समैन एंड बैट्समैन बेस्ड ऑन द ओके फैक्टर्स एट राइट नाउ जो अभी बोला हूँ। इवन फॉर बॉलर्स जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दो अलग इंडिविजुअल्स है। सो देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंप्लीटली डिफरेंट, देयर ट्रेनिंग अप्रोच इज कंप्लीटली डिफरेंट वैसे है। ओके तो इट यस वो रोल स्पेसिफिसिटी का फैक्टर है, बट रोल स्पेसिफिसिटी का फैक्टर उतना ही है जितना बाकी सब फैक्टर्स है। तो वी कैन नॉट ओके जस्ट रिलाई ऑन कि भाई बैट्समैन है तो ये करता होगा, बॉलर है तो ये करता होगा, बॉलर है तो इतना तो करना ही चाहिए, बैट्समैन है तो इतना तो करना ही चाहिए, ऐसे नहीं होता है। राइट। अब मान लो कि आज मैच डे है तो मैं मैच डे के बारे में जानना चाहूंगा कि सुबह उठने से लेके हाउ द फिटनेस इज बिल्डिंग अप टू द पीक विच इज मैच टाइम, तो वो उसके बारे में बताइए कि हाउ द डे गोज बाय फ्रॉम अ फिटनेस। आपने कई लोगों को पिछले 5 साल में प्रिपेयर किया होगा, तो आज की मैं प्रिपरेशन जानना चाहता हूँ कि मान लो अभी 7:17 हो रही है, तो सुबह से अब तक क्या हुआ होगा टू पीक एट 8 o'clock और 9 o'clock और वेन एवर देयर रूल कम्स। सो टुडे इज अ डे वेयर प्लेयर डिसाइड्स हाउ ही वांट्स टू बी, ओके वी कम एंड सपोर्ट देम। होते हैं कोई प्लेयर्स होते हैं जो गेम डे पे गेम से समझो 4 से 7 घंटे के विंडो के बीच में, इट इज जस्ट ओके टू गेट फॉर व्हाट इज टू कम इन 6 आवर्स 7 आवर्स। 100 मीटर फाइनल भागना है 5 बजे, तो आप सुबह से शाम तक रेस्ट नहीं करोगे। आप सुबह उठ के वार्म अप करके थोड़े स्प्रिंट्स मार के बॉडी को रेडी करो, प्राइम करोगे, ताकि इन पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर टाइम इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन योर बॉडी इज पीकिंग।
to do the event you are required to do. वैसे ही the same concept, the concept is from track and field, the concept is from Olympic sport. ओके। मैं नहीं लेके आया हूँ, बहुत टीम्स बहुत सारे को कोचेस करते हैं. इट इज अ सेट प्रोटोकॉल. प्राइमिंग बोल उसको, एक्टिवेशन, पोटेंशिएशन, ऑल दिस टर्म्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज. तो वो करते हैं. तो दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच में, बेस्ड ऑन द प्लेयर, बेस्ड ऑन देयर फील, बेस्ड ऑन हाउ देयर बॉडीज रिस्पॉन्ड, 20 मिनट या 30 मिनट का सेशन वो करते हैं. कोई लोग होते हैं कि जो निकलते ही नहीं है रूम से, सीधा निकलेंगे. कोई लोग होते हैं ब्रेकफास्ट करने, दे लाइक टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स बाय टॉकिंग टू पीपल, सिटिंग इन द ब्रेकफास्ट एरिया फॉर लॉन्ग टाइम, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, वॉचिंग अ मूवी. तो सबका इंडिविजुअल प्रेप है. कोई होगा जो 3:30-4 o'clock को पूल जाएगा, उसके बाद आएगा रेडी होके, फ्रेश होके, विल गो टू द बस. तो इट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. बट ऐसे करके अपने आप को रेडी करते हैं टिल द टाइम दे गेट इन टू द बस, विच हम्म। इज 2 hours, 2.5 hours प्रायर टू द गेम. फिर हम्म। गेम के 90 मिनट्स पहले गेम के लिए उसके बाद हम्म। अगेन सम पीपल विल फील देयर बैड. कोई ग्रिप चेंज करे, कोई खाना खाएगा, कोई जाके खाली बैठेगा, जाके ही विल टेक इन द एटमॉस्फेयर. तो सबका अगेन, सम पीपल विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक. तो it is a different prep and routine for everyone. हम्म। They start warming up, they start getting into the things for the game, see the wicket, toss के लिए wait करेंगे. So then this is the normal standard routine on all match days. Based on हम्म। the intensity of the game, आजू बाजू का माहौल चेंज होता रहता है, but within the team it is the same atmosphere, whether it is a World Cup final or a first game of Asia Cup or whatever. तो यही standard. और उसमें कुछ सही गलत नहीं होता, सबका अपना प्रेफरेंस होता है कि मतलब देयर इज नो राइट वे टू डू दैट। No, they have prepared in a particular fashion फ्रॉम से अंडर 19, 23, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, इतना क्रिकेट खेलते हैं कि दे नो कि उनको क्या करना है. यस, कुछ निगल चल रहा हो, किसी का कुछ इंजरी से रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न टू प्ले फेज में, या किसी को कुछ अलग चीजें एड्रेस कर, दे आर फीलिंग सिक दैट डे. तो फिर हम लोग का इंटरवेंशन रहता है कि भाई ये थोड़ा ऐड करना पड़ेगा रूटीन में, या ये अवॉइड करना पड़ेगा, या वैसे XYZ करके होता है. जैसे अगर दुबई में खेलोगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द करंट वेदर देयर, बट वेदर ये मंथ में बहुत गर्म रहता है. एंड तो द एडजस्टमेंट वुड बी टू शॉर्टन द वार्म अप, या ज़्यादा चीज़ें आप ड्रेसिंग रूम में या होटल में, जिम में करके जाओ. वैसे तो वैसे करके वो एडजस्टमेंट्स है, बेस्ड ऑन द वेन्यू या वेदर. वैसे बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम इन द सन एंड एक्सर्ट योरसेल्फ मैच के पहले, क्योंकि मैच तो खेलना ही है बाहर. उसके अराउंड जो बचा सकते हो एनर्जी, या व्हाटएवर यू वांट टू इंश्योर दैट यू डू इट. तो ये सब एडजस्टमेंट्स रहते हैं बेस्ड ऑन द वेन्यू. और ऐसे में रिकवरी के बाद कि 8 बजे से मान लो 11:30 तक मैच चलता है, देन व्हाट्स द व्हाट यू से रिकवरी प्रोटोकॉल कि हाउ द व्हाट यू से डे एंड्स विद द टीम गोइंग टू द नाइट फॉर स्लीप टू द नेक्स्ट डे व्हेन द एंटायर रेस्ट डे होता है कि चलो आज खत्म होता है, तो कल का क्या अभी प्रोग्राम होता है? इजी होता दुबई तो इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज आपको 25 दिन पूरे एशिया कप में एक ही होटल में रहना है. है? तो ओके। आपको आज रात को जाके ट्रैवल बैग नहीं करना। पैक करके सो के कल फ्लाइट पकड़ना है, तो विच इज़ अ रिलीफ. तो अभी क्या करेंगे, मैच के बाद वो लोग अच्छे से खाना खा लेंगे स्टेडियम में. पीपल विल डू आइस बाथ, वो सब करके, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया कमिटमेंट्स, ये सब कुछ खत्म करके दे विल रीच होटल बाय आई थिंक 12 to 1 के बीच में पहुंचेंगे. उसके बाद आई यूज टू आस्क द होटल पीपल टू कीप द पूल ओपन फॉर ओके। अस. तो हम लोग के लिए वो खोल देते थे. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड देन सम गाइज विल गो टू द पूल, स्पेंड 15 मिनट्स देयर बिफोर गोइंग टू बेड. वो रहता है. आई एम श्योर कि अभी भी वो लोग कर ही दिएंगे. तो सब लोग, इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अक्रॉस टीम्स एंड अक्रॉस प्रोफेशनल्स हु हैव बीन इन्वॉल्वड विद टीम्स एट दिस लेवल. अगेन इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल. जीपीएस रिपोर्ट निकलेगा आज रात को, में किसने कितना लोड अंडरटेक किया है, किसने कितना हाई स्पीड रनिंग लोड. बेस्ड ऑन दैट उनके नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स प्लान होंगे. अगर कुछ ज्यादा, नथिंग टू रीड टू मच इनटू द लोड, अगर नॉर्मल लोड है, देन इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ जस्ट हैविंग गुड ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट डे एंड गेटिंग ऑन विद प्रेप फॉर द गेम ऑन द वीकेंड. नेक्स्ट डे इज अ रेस्ट डे for people who have played at least. For people who have not played, it depends on how they and the support staff wants to handle their scenario. I used to always, मैं हमेशा उनको भी प्लेइंग 11 के साथ ही रखता था, बिकॉज तो बेसिकली देयर लोड. तो अगर ऐसा होता था, अगर कोई, जैसे आप अगर खेलोगे नहीं आज, तो मैं होता था कि आपका भी रनिंग लोड और आपका भी
लोड शुड वर्क अराउंड द गाइज हु आर प्लेइंग। तो आपको मैं ओके, कंडीशनिंग सेशन या जाने से पहले स्ट्रेंथ सेशन ये सब करा के आई विल यूज द गेम डे एज द डे ऑफ लोड फॉर यू। ओके, ओके, ऑल्सो ऑन द शेड्यूल ऑफ द टीम। तो कल ओके, आपको अगर यू आर ऑल्सो वर्क इन ट्यून एंड ऑन द सेम टाइम या टेबल हो। ये मेरा माइंडसेट हमेशा सोचा था, तो मैं ऐसे ऑपरेट करता था। सो फॉर यू ऑल्सो इट विल बी बेस्ड ऑन द टाइमलाइन ऑफ द प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली लोग हुँ, होंगे, बट टाइमलाइंस वही रहेगी, वैसे मैं ऑपरेट ओके, कर। ओके, तो 15 की स्क्वाड 4 जन है, वो भी गेम डे जितना ही लोड लेके पूरा अपना साइमल्टेनियसली कर रहे हैं पैरेलली? स्कूल स्किल लोड डिपेंड करता है, अगर उनको फैसिलिटी है, बट जैसे बॉलर है तो वो वार्म अप में जाके 6 ओवर डाल देगा या 5 ओवर डाल देगा, और उसके बाद थोड़ा फील्डिंग कोच के साथ 10 मिनट्स ही विल डू द फील्डिंग, सो इन दैट ही विल डू 20-25 थ्रोज कर लेगा। ओके, मैच के एंड में थोड़ा कंडीशनिंग सेशन लाइट टॉप अप कंडीशनिंग सेशन कर लेगा। प्लान किया है कि नहीं उसको बराबर सेशन कर, बाकी सब बॉलिंग थोड़ी कम हो जाएगी, फील्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी, और कंडीशनिंग सेशन विल बी अ प्रॉपर वन। तो वो सब हुँ, कम्युनिकेट मतलब हो चुका, हुँ, और हुँ, एवरी प्लेयर नोज। मेरा ये होता था कि उनको नेक्स्ट डे से पहले आज पता होना चाहिए कि कल क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है। तो दैट यूज्ड टू बी ओके, ए प्रोसेस आई यूज्ड टू फॉलो। आज सोने ओके, से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल हम लोग क्या करने वाले एंड हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक द डे, सो दे स्लीप अकॉर्डिंगली, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड हुँ। अकॉर्डिंगली। तो नहीं खेलने वाले हैं वो मेनली वैसे। राइट, राइट। अब हाँ। मान लो संडे को बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मैच है 8 बजे इंडिया पाकिस्तान, तो आपने तो अभी-अभी उसका खुलासा कर ही लिया कि प्लेयर्स के लिए तो मैच होती है। चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर यूएई जैसी कंट्री के सामने हो, एवरीथिंग इज़ फॉर द सेम प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू फिजिकल प्रिपरेशन। मेंटल में शायद हम लोग डीप डाइव करेंगे। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मान लो आपके स्टिंग के दौरान 2020 से 2025 में आई थिंक वी प्लेड 4 टू 5 हाई स्टेक मैचेस विद पाकिस्तान, राइट? कितनी थी? एग्ज़ैक्ट आपको पता हो तो वी 5-6 तो होगी। We played, including Asia Cup, I think 8 or 9, but the ओके, highest one in ICC tournaments, I think we played, I was part of 4 or 5. 4 और 5 या मैंने वो अभी आज Yeah. सुबह देखा तभी मैंने देखा कि 4-5 थी Uh, जो बड़ी-बड़ी जो। mm. सो हाउ इज़ द प्रिपरेशन डिफरेंट? वो सेम ही होता है कि कई लोगों को नहीं, थोड़ा मतलब प्रिपरेशन से ना 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 प्रिपरेशन सेम रहता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू ट्रीट इट एनी डिफरेंट, और यू डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द इमोशंस अराउंड इट। तो आपका प्रिपरेशन हुँ, इज हैव मास्टर्ड इट। वो लोग गेम को गेम जैसे प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ क्रिकेट मैच। दे आर या, नॉट पाकिस्तान, दे आर या, प्रिपेयर कंपटीशन एंड बैटल ऑफ स्किल। काउंटर करने के मुझे क्या स्किल सेट ऐड करना पड़ेगा या डेवलप करना पड़ेगा दैट आई विल कम आउट ऑन टॉप, या हुँ, चैलेंज आएगी या ये क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मैं क्या दूंगा। तो वो ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि ये बॉलर ओके, ऐसे डाले तो ये डिफिकल्टी हो सकती है, ये फील्डिंग सेट करके तो मैं उसको ऐसे खेलूंगा, मेरा प्लान ये रहेगा। तो दे प्रिपेयर लाइक दैट, दे डोंट हुँ, प्रिपेयर है तो मेरे को ऐसे खेलना, ऐसा नहीं है। सो हुँ, दैट हुँ, emotions and everything gets to get tied to the human behind that athlete। आप ग्राउंड पे एटमॉस्फेयर देखते हो, माहौल हो, दैट इज द चैलेंज विच इज अ पर्सनल चैलेंज फॉर ईच इंडिविजुअल, हाउ दे कोप, हाउ दे एडजस्ट, हाउ दे अडेप्ट टू दैट सिचुएशन एंड इमोशन देन एंड देयर। हुँ, पहले से नहीं होता है, एंड हुँ। होता है कब होता है कि बड़ी मैच है, देयर इज लॉट एट स्टेक, वर्ल्ड कप और शायद हुआ होगा 23 हाँ अहमदाबाद वर्ल्ड कप। 23 में हुआ था। उसके बाद वी डिडंट लाइक 24 और चैंपियंस ट्रॉफी में इतना वो, मतलब वी डिडंट फील द प्रेशर ऑफ फाइनल वैसे, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल प्ले लॉट ऑफ आईपीएल फाइनल आल्सो। तो हुँ, उनको हुँ, वो इमोशन को कोप करने का और टैकल करने का और हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी वैसे। हुँ, 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 मल्टीपल टाइम फेल्ड टू टेक द फाइनल हर्डल, तो वो भी हुँ, उनको दे हैव आल्सो ट्राइड टू बी फोकस्ड, दे हैव ट्राइड टू बी रिलैक्स्ड, दे हैव ट्राइड टू बी दिस, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। सो नाउ दे आर लाइक लेट लेट मी बी नॉर्मल, जैसा है वैसा करेंगे, जैसा जस्ट अनदर डे वैसे करके, सो दैट इज वर्क। तो इट इज ऑन इंडिविजुअल, हुँ, इंडिविजुअल अडेप्ट टू दैट सिचुएशन आफ्टर हुँ। गेटिंग। हुँ, हुँ। तो सोम भाई आधा घंटा हो चुका है तो आई थिंक वी हैव अ हार्ड स्टॉप राइट नाउ। बस फिर हम लोग बात करेंगे आई थिंक नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद व्हेन आई थिंक पेनल्टी नॉकआउट्स चल रहे होंगे। तो तभी शायद आपकी इनसाइडर स्टोरीज़ अगर आप शेयर कर पाएँ तो हम लोग चाहेंगे कि 2022 में कैसा हुआ था वो
क्लासिक शॉट वाला या फिर 23 में क्या हुआ था, विल गो डाउन इनटू दैट रैबिट होल आल्सो। सो थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग इन। मुझे लगा कि बीच में नहीं किया तो आई थिंक यू थैंक यू। कवर्ड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली। सो थैंक